नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का चिर परिचित दोस्त उपस्थित हूं दोस्तों आप सभी की सेवा में कुछ एक महत्वपूर्ण जानकारियों को लेकर के। जी हां दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है कुछ ही दिनों में यौन क्षमता को बढ़ाकर दुगना करें। जी हां दोस्तों, इसके लिए 10 घरेलू उपाय। दोस्तों, संभोग एक ऐसी प्राकृतिक प्रक्रिया है जिसकी इच्छा हर मनुष्य को सामान्य रूप से होती है। किसी को भी कभी भी सेक्स करने की विधि सिखाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती। यह कला हर मनुष्य में पहले से ही कहीं अंदर दबी होती है तथा हर जोड़ा अपने हिसाब और अपने तरीके से सेक्स करना पसंद करता है। पर इसमें भी कई अपवाद होते हैं दोस्तों। आप 40 साल के एक व्यक्ति जिसने कभी सेक्स की प्रक्रिया में हिस्सा ना लिया हो, उनमें सेक्स के प्रति जिज्ञासा या रोमांच नहीं पाएंगे। कई बार कई किशोर जिन्हें सेक्स का कोई अनुभव नहीं होता, खुद में कामुकता की कमी तथा सेक्स के प्रति अनिच्छा महसूस करते हैं। परंतु आजकल पुरुषों में सेक्स की शक्ति, यौन क्षमता जगाने के कई तरीके, उपाय मौजूद हैं दोस्तों। यह एक काफ़ी सामान्य समस्या है जो कि पुरुषों यानी कि मर्दों के साथ एक खास उम्र में पेश आती है। इसे सेक्स के दौरान स्टेमिना बरकरार रखने की कमी कहा जाता है। पुरुष इस प्रक्रिया को लंबे समय तक करना चाहते हैं और इसीलिए सेक्स के लिए ज़रूरी स्टेमिना की चाह में रहते हैं। वो सेक्स की शक्ति यानी कि यौन क्षमता कम होने के सबसे पहले कारणों पर ध्यान देते हैं दोस्तों। अस्वास्थ्यकर खान पान। जी हाँ दोस्तों, अस्वास्थ्यकर खान पान, अनहेल्दी फूड हैबिट्स। खान पान सेक्स की शक्ति, यौन क्षमता बढ़ाने में काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अस्वास्थ्यकर भोजन या अत्यधिक जंक फूड खाने से शरीर की सेक्स क्षमता प्रभावित होती है और वीर्य स्त्राव में समस्या आती है। ज़्यादा दवाइयों का सेवन करने वाले पुरुष भी इस समस्या का शिकार होते हैं। वो सेक्स करते वक्त काफ़ी जल्दी थक जाते हैं और उन्हें काफ़ी पसीना भी आता है। दवाइयाँ तभी लेनी चाहिए जब आवश्यक हों। कई लोग अपनी सेक्स की क्षमता बढ़ाने के लिए कोई भी दवाई ले लेते हैं जो कि घातक सिद्ध हो सकता है। इसलिए पुरुषों के गुप्तांगों तथा सेक्स की इच्छा पर विपरीत प्रभाव हो सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर आप कोई भी दवा ले लेते हैं तो आपको ये लॉस होंगे। धूम्रपान और शराब की लत। जी हाँ दोस्तों, धूम्रपान और शराब का सेवन करने से आपकी कामुक इच्छाएं काफ़ी हानिकारक रूप से दब जाती हैं। इससे ऑर्गेज्म की प्रक्रिया में कमी आती है जिससे कि सेक्स की शक्ति यानी कि यौन क्षमता घटती है। व्यायाम न करना। जी हाँ दोस्तों, व्यायाम करने से शरीर में रक्त का संचार बढ़ता है। यह रक्त मनुष्य के गुप्तांगों में जाता है और उसके संतोषजनक इरेक्शन में सहायता करता है। इससे उसके वीर्य का स्त्राव काफ़ी अच्छे से होता है और संभोग की क्रिया भी लंबे समय तक चलती है दोस्तों। ध्यान भटकना। जी हाँ दोस्तों, जब कोई व्यक्ति अपने साथी और अपने सेक्स की इच्छा की ओर ध्यान नहीं दे पाता तो उसका ध्यान भटक जाता है, जो कि उसके द्वारा की जाने वाली सेक्स की क्रिया में साफ दिखता है। भटके हुए मन की वजह से पुरुष अच्छे से ऑर्गेज्म नहीं कर पाते और बेचैन हो जाते हैं, जिससे समय से पहले एजैक्यूलेशन का खतरा रहता है और सेक्स काफ़ी कम समय तक चलता है। सेक्स की इच्छा न होना, शीघ्र पतन, कमजोरी, ज़्यादा देर तक सेक्स नहीं कर पाना। नपुंसकता के उपचार के लिए रोजाना 1 चम्मच अश्वगंधा पाउडर 1 गिलास दूध के साथ 2 खजूर उबाल के पिएं। आपको बहुत लाभ होगा दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, आपको करना क्या है इसके लिए, अब ये जो जितनी भी हमने आपको समस्याएं गिनाई दोस्तों, इन सारी समस्याओं से अगर आपको निजात पाना है तो इसके लिए सबसे बेस्ट उपाय है दोस्तों, 1 गिलास दूध में
2 खजूर उबाल कर पिएं, आपको लाभ होगा दोस्तों। क्योंकि दूध जो है आपकी बॉडी के लिए पौष्टिक तत्वों की भरपाई करेगा। हम सभी जानते हैं दोस्तों कि दूध एक ऐसा लिक्विड है कि अगर केवल हम दूध पीते हैं तो हमें पानी या किसी भी खाद्य पदार्थ को नहीं खाते हैं, न पानी तक नहीं पीते हैं, तो हम जिंदा रह सकते हैं। मतलब संपूर्ण आहार होता है दूध दोस्तों। तो अगर आप दूध केवल ले रहे हैं तो आपकी ये सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी दोस्तों, और आप हिष्ट पुष्ट मजबूत फील करेंगे। आपके आगे के लाइफ के लिए बेहद लाभकारी साबित होगा दोस्तों। तो देखा दोस्तों आप सभी ने कि हम आज आप सभी के लिए लेकर के आए थे सेक्सुअल समस्याओं से जुड़ी कुछ औषधियों को, और कुछ जो हमारी बैड हैबिट्स होते हैं उन पर हमने प्रकाश डाला दोस्तों, कि अगर उन्हें हम कंट्रोल करें तो हमारी संभोग यानी कि हमारा दाम्पत्य जीवन सुखमय बना रहेगा दोस्तों। ठीक इसी प्रकार से अगली बार हम आप सभी से जुड़ेंगे कुछ एक और महत्वपूर्ण जानकारियों को लेकर के। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का चिर परिचित दोस्त उपस्थित हूं दोस्तों आप सभी की सेवा में कुछ एक महत्वपूर्ण जानकारियों को लेकर के। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे खजूर के संबंध में। खजूर वैसे तो बहुत ही फायदेमंद होता है दोस्तों, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो इसके गुणों से वाकिफ़ नहीं हैं। तो आज हम बताएंगे दोस्तों कि खजूर खाने से क्या क्या फ़ायदा होता है। सबसे पहला जो महत्वपूर्ण फ़ायदा होता है दोस्तों, अगर आपको वीर्यपात की समस्या है यानी कि शीघ्र पतन की समस्या है, या वीर्य संबंधी कोई भी आपके दाम्पत्य जीवन में कोई भी प्रॉब्लम है, तो ये सबसे अच्छी औषधि साबित हो सकता है दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, खजूर में कैल्शियम, आयरन, फास्फोरस, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, विटामिन ए और विटामिन बी पाया जाता है दोस्तों। इतने सारे गुणों से भरपूर होता है। आपका अगर सेक्सुअल कोई भी प्रॉब्लम है उसको दूर करने में, यानी कि ये गर्म प्रकृति का होता है दोस्तों, यानी कि खजूर गर्म प्रकृति का होता है दोस्तों, जो आप सभी के लिए बेहद लाभकारी साबित होता है। खजूर में अगर आप शहद और गुड़ मिक्स कर लेते हैं तो ये कई गुना ज़्यादा इसका गुण बढ़ जाता है दोस्तों। लेना कैसे है, आपको करना क्या होगा, सबसे पहले आप 5 खजूर लीजिए, उसको पानी में भिगो दीजिए। 2-3 घंटे बाद उसके बीज को निकाल दीजिए, खजूर के बीज को बाहर निकाल के फेंकिए। उसके गूदे को पीस लीजिए अच्छे से, उसमें शहद मिला लीजिए। जो पिसा हुआ आपके पास पेस्ट होगा उसमें शहद मिक्स कर लीजिए और गुड़ मिक्स कर लीजिए। इसके बाद आपको क्या करना है, 7 दिनों तक लगातार आपको 1 गिलास दूध के साथ पीना है। अगर आप डायबिटीज़ के मरीज़ हैं तो इसका सेवन ना करें, और जब आप इसका सेवन कर रहे हों उस दरमियान हस्त मैथुन ना करें, ना ही मैथुन करें, यानी कि संभोग क्रिया में, रति क्रिया में शामिल ना हो। ध्यान रहे दोस्तों कि हम शादीशुदा लोगों के लिए, जो लोग भी मैरिड हैं और उनकी लाइफ में प्रॉब्लम्स हैं, उनके लिए ये वीडियो हमारा है दोस्तों, ये हमारा व्यू है दोस्तों। क्योंकि बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम होती है दोस्तों, तो नेचुरली उनको समझ में नहीं आता है कि इस कंडीशंस में क्या करना चाहिए। इसलिए हमारी ये एक पहल है ताकि वो जान करके अपनी प्रॉब्लम्स को दूर कर पाएँ और उनका दाम्पत्य जीवन खुशनुमा बना रहे दोस्तों। खजूर खाने से बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। हमने बताया कि क्या क्या विटामिन्स मिलती हैं, तो आप कई सारी बीमारियों से बच जाते हैं। खास करके ये सर्दियों के मौसम में सबसे ज़्यादा फ़ायदा करता है दोस्तों। गर्मियों में जब भी आप इसका सेवन करें तो कम मात्रा में करें, क्योंकि ये गर्म प्रकृति का ऑलरेडी होता है। और जो हमने प्रिकॉशन बताया इसके साथ उसका पालन करें। और अगर आपको शीघ्र पतन वगैरह की समस्या है तो आप उस दरमियान खट्टी चीज़ें, मसालेदार चीज़ें और बाहर की यानी कि दुकान की चीज़ें, ज़्यादातर यानी कि रेडीमेड बनी हुई जो चीज़ें होती हैं उनका सेवन ना करें, फास्ट फूड का सेवन ना करें। घर का नेचुरल बना हुआ खाना ही खाएं, आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगा दोस्तों। तो देखा दोस्तों, आप सभी के लिए आज हम एक महत्वपूर्ण और जानकारी भरी हुई औषधि लेके आए थे दोस्तों। अगली बार हम आप सभी से जुड़ेंगे कुछ एक और महत्वपूर्ण जानकारियों को लेकर के। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का चिर परिचित दोस्त उपस्थित हूँ दोस्तों आप सभी की सेवा में कुछ एक महत्वपूर्ण जानकारियों को लेकर के। जी हाँ दोस्तों, बादाम और खजूर के बारे में तो आप जानते होंगे। हमारे ही चैनल्स पे आपने बहुत बार सुना होगा कि बादाम और खजूर के गुणों को हम आप सभी से
शेयर किए हुए हैं। लेकिन अगर आप इन दोनों को साथ में खाते हैं तो क्या फ़ायदे होते हैं, ये जानना भी बेहद ज़रूरी है दोस्तों। तो आइए आज इसी से रिलेटेड हमारा वीडियो है। सबसे पहले खजूर की बात कर लेते हैं। खजूर में 60 से 70% तक शुगर होता है दोस्तों। इसमें प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, रेशे, सोडियम, आयरन, कैल्शियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम इत्यादि पोषक तत्व पाए जाते हैं। खजूर से शरीर में ब्लड का निर्माण होता है। यह हार्ट तथा मस्तिष्क को शक्ति प्रदान करता है और लीवर को भी मजबूत बनाता है। इसीलिए खजूर बेहद महत्वपूर्ण एलिमेंट्स में से एक है दोस्तों। खास करके ये सर्दियों में सबसे ज़्यादा फ़ायदा करता है। इसके बाद बादाम। बादाम ऐसा ड्राई फ्रूट है दोस्तों जिसका सेवन आप अगर उचित मात्रा में और रेगुलर करते हैं तो यह शरीर को बलवान बना देता है। लेकिन ध्यान रखें कि आपको उचित मात्रा में लेना होगा। ज़्यादा लेंगे तो आपके वो फ़ायदा की जगह ये नुकसान भी करता है, क्योंकि इसमें गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए बहुत ज़्यादा मात्रा में ना लें। बादाम में प्रोटीन, मैग्नीशियम, आयरन इत्यादि भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं दोस्तों। आप दूध के साथ खजूर और बादाम का पेस्ट बनाकर सेवन कर सकते हैं। दूध और बादाम, खजूर इन तीनों को अगर आप एक साथ मिला देते हैं तो आपके लिए बहुत लाभकारी साबित होगा दोस्तों। ऐसा करने से आपके जोड़ों का दर्द दूर होगा। 30 से 40 की उम्र के बाद जोड़ों में दर्द होने लगता है दोस्तों। इसका मुख्य कारण होता है कैल्शियम की कमी और जोड़ों के बीच चिकनाई का ख़त्म हो जाना। अगर जोड़ों के दर्द का रोगी सुबह शाम इसका सेवन करते हैं तो दर्द गायब हो जाएगा। इसके ऊपर से 1 गिलास दूध पीना ज़रूरी है दोस्तों। आपको बादाम और खजूर तो खाना ही है, लेकिन उसके साथ आपको 1 गिलास दूध पीना है, तभी ये आपके लिए सही ढंग से वर्क करता है। वज़न को भी ये कंट्रोल करता है। ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए ठीक होता है दोस्तों। मेटाबॉलिज्म को ये बढ़ाता है। और आप सभी जानते हैं कि वज़न जब भी कम करना हो तो मेटाबॉलिज्म का बढ़ना बेहद ज़रूरी होता है दोस्तों। तो ये पाचन तंत्र को मजबूत करता है, और जब हमारा पाचन तंत्र मजबूत होगा तो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक होने के बाद वज़न खुद ब खुद कंट्रोल होने लगता है दोस्तों। दिमाग को तेज करता है ये, क्योंकि इसमें विटामिन ई की भरपूर मात्रा पाई जाती है दोस्तों। तो जब भी आप इसका सेवन करते हैं आपका दिमाग तेज होता है, दुरुस्त रहता है, बाल को मजबूत बनाता है। जी हाँ, अगर आपके बाल झड़ रहे हैं, टूट रहे हैं, तो ये बालों को मजबूती प्रदान करता है, क्योंकि इसमें प्रोटीन और आयरन भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं, जो कि बालों और स्किन के लिए भी बेहद ज़रूरी होता है। यह हृदय रोग से भी बचाता है दोस्तों, कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करता है, पाचन तंत्र को ठीक करता है। डाइटरी फाइबर होता है इसमें, मैग्नीशियम, आयरन, पीएच लेवल, ये सारे मिलकर के आपके पाचन तंत्र को सही करते हैं। ये हमने ऊपर भी अभी बताया आपको दोस्तों अपने वीडियो में कि आपके पाचन तंत्र को मजबूत करता है ये। और इसमें कैल्शियम की मात्रा बहुत अच्छी होती है, जिससे क्या होता है, हड्डियों को मजबूती मिलती है और आपके दांत मजबूत होते हैं इससे दोस्तों। तो ये था हमारा आज का नुस्खा दोस्तों, जिसके सहारे आप अपने जोड़ों की दर्द और हड्डियों को मजबूत बना सकते हैं। लेकिन ध्यान रखें कि इसका अत्यधिक सेवन न करें, उचित मात्रा में सेवन करें, और इसका सेवन जब भी करें आप तो 1 गिलास दूध ज़रूर पिएं। यह आपके लिए बेहद लाभकारी साबित होगा दोस्तों। अगली बार हम आप सभी से जुड़ेंगे कुछ एक और महत्वपूर्ण जानकारियों को लेकर के। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों। जी हाँ, नमस्कार दोस्तों। मैं आप सबका वहीं चिर परिचित दोस्त। आप लोग हर रोज़ हमसे एक नए नुस्खे सुनते आ रहे हैं, इसके लिए शुक्रिया। हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें अगर आपको अच्छा लगता है तो। जी हाँ दोस्तों, आज हम आपके लिए जो औषधि लेकर आए हैं उसका नाम है खजूर। जी हाँ, पोषक तत्वों से भरपूर खजूर।
खजूर एक गर्म तासीर का फल है, इसलिए शीतकाल में सुबह शाम 2-3 खजूर को घी में भूनकर या फिर दूध में उबालकर नियमित खाएं। ऊपर से इलायची, शक्कर डालकर उबला हुआ दूध पीजिए। यह बहुत ही बढ़िया वीर्य और शक्तिवर्धक है। खजूर में 60 से 70% तक शर्करा होती है, जो गन्ने की चीनी की अपेक्षा बहुत पौष्टिक गुणकारी वस्तु है। खाने में तो खजूर बहुत स्वादिष्ट होती है, सेहत की दृष्टि से भी यह बहुत गुणकारी होती है। इसके अलावा विभिन्न बीमारियों में भी खजूर का सेवन बहुत लाभ पहुंचाता है दोस्तों। आइए हम जानते हैं खजूर के कुछ गुणों के बारे में। कमजोरी, जी हाँ, खजूर 200 ग्राम, चिलगोजा गिरी 60 ग्राम, बादाम गिरी 60 ग्राम, काले चने का चूर्ण 240 ग्राम, गाय का घी 500 ग्राम, दूध 2 लीटर और चीनी या गुड़ 500 ग्राम। इन सब का पाक बनाकर 50 ग्राम प्रतिदिन गाय के दूध के साथ खाने से हर प्रकार की शारीरिक एवं मानसिक कमजोरी दूर होती है दोस्तों। बिस्तर पर पेशाब, जी हाँ, अगर आपको बिस्तर पर ही पेशाब हो जाता है तो छुहारे खाने से पेशाब का रोग दूर होता है। बुढ़ापे में पेशाब बार बार आता है, इससे भी निजात दिलाता है। इसके साथ साथ मधुमेह के रोगी जिनके लिए मिठाई, चीनी इत्यादि वर्जित है, सीमित मात्रा में खजूर का इस्तेमाल कर सकते हैं। खजूर में वह अवगुण नहीं हैं जो गन्ने वाली चीनी में पाए जाते हैं। पुराने घावों के लिए खजूर की गुठली को जलाकर भस्म बना लें। घाव पर इस भस्म को लगाने से घाव भर जाते हैं। आँखों के रोग, खजूर की गुठली का सुरमा आँखों में डालने से आँखों के रोग दूर होते हैं। खांसी, छुहारे को घी में भूनकर दिन में 2-3 बार सेवन करने से खांसी और बलगम में राहत मिलती है। जुएं, खजूर की गुठली को पानी में घिसकर सिर पर लगाने से सिर के जुएं मर जाते हैं दोस्तों। मासिक धर्म, छुहारे खाने से मासिक धर्म खुलकर आता है और कमर दर्द में भी लाभ होता है। दांतों का गलना, जी हाँ, दांतों का गलना, छुहारे खाकर गर्म दूध पीने से कैल्शियम की कमी से होने वाले रोग जैसे दांतों की कमजोरी, हड्डियों का गलना इत्यादि रुक जाता है। रक्तचाप, कम रक्तचाप वाले रोगी 3-4 खजूर गर्म पानी में धोकर गुठली निकाल दें। इन्हें गाय के गर्म दूध के साथ उबाल लें। उबले हुए दूध को सुबह शाम पिएं। कुछ ही दिनों में कम रक्तचाप से यानी कि लो ब्लड प्रेशर से आपको राहत मिल जाएगी। कब्ज, सुबह शाम 3 छुहारे खाकर बाद में गर्म पानी पीने से कब्ज दूर होती है। खजूर का अचार भोजन के साथ खाया जाए तो अजीर्ण रोग नहीं होता तथा मुंह का स्वाद भी ठीक रहता है।